हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक अप्रोच रिसर्च का। बिकॉज ये टर्म आप बहुत बार सुनोगे, ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर में सुनोगे जिसमें भी हमें थ्योरीज पढ़नी है, तो इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक अप्रोच का मतलब क्या होता है। सो लेट्स सी। तो पहले हम बस शॉर्ट में जान लेते हैं कि दोनों क्या होते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नोमोथेटिक अप्रोच इन साइकोलॉजी सीक्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स एप्लीकेबल टू ग्रुप्स। तो बेसिकली जो नोमोथेटिक अप्रोच होता है साइकोलॉजी में, वो जनरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। बेसिकली वो जनरल प्रिंसिपल्स ढूंढता है या फिर पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है जो कि हम एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे अप्लाई कर सके, ग्रुप्स पे अप्लाई कर सके। जबकि जो इडियोग्राफिक अप्रोच होता है वो हर एक इंडिविजुअल को यूनिक वे में अप्रोच करता है। वो अंडरस्टैंड करता है कि इंडिविजुअल्स यूनिक होते हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होता है। जो नोमोथेटिक होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करता है, और जो इडियोग्राफिक होता है वो क्वालिटेटिव मेथड यूज करता है ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए। अब आते हैं हम पहले नोमोथेटिक अप्रोच पे। तो जो नोमोथेटिक अप्रोच होता है साइकोलॉजी में, वो जनरल प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है और लॉस पे फोकस करता है जो कि हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई कर सकें, बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे अप्लाई कर सकें। It seeks to identify and understand universal patterns, traits, and characteristics that can be generalized across people using quantitative methods and statistical analysis to conclude human behavior. तो basically ये human behavior को conclude करने के लिए बहुत सारे quantitative और statistical methods use करता है। एक लॉ बनाने के लिए, चीज़ें जनरलाइज करने के लिए, एक यूनिवर्सल पैटर्न समझने के लिए या ट्रेट समझने के लिए। जो टर्म है नोमोथेटिक, वो ग्रीक वर्ड से आई है, नोमोस। नोमोस का मतलब क्या होता है? लॉ। नोमोस मतलब होता है लॉ। साइकोलॉजिस्ट जो ये अप्रोच अप्लाई करते हैं वो बेसिकली इस चीज से कंसर्न्ड होते हैं कि ह्यूमन बींग्स आपस में क्या शेयर करते हैं, क्या चीज कॉमन होती है, बेसिकली सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। उसके बाद हम आते हैं नोमोथेटिक अप्रोच पे ही। जो नोमोथेटिक अप्रोच होता है उसका गोल ये होता है कि वो लॉज को एस्टैब्लिश कर सके, बेसिकली जो भी जनरलाइजेशंस हैं वो अप्लाई कर सके सब पे। तो लॉज को हम तीन काइंड में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, लोगों को ग्रुप में क्लासिफाई कर देना, जैसे कि डीएसएम क्लासिफाई करता है उन लोगों को जिनको मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। डीएसएम 5 में वो लोगों को अलग से क्लासिफाई किया गया है जिनको मूड डिसऑर्डर्स हैं। दूसरा, प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करना, जैसे कि लर्निंग का बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करना दूसरा तरीका हो गया। और थर्ड है एस्टैब्लिशिंग डायमेंशन, जैसे कि आइसेंक्स पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जो कि हमें लोगों के बीच में कंपैरिजन करने की हमें पावर देती है कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं लोगों को आपस में। और ये जो अप्रोच है बेसिकली ये साइंटिफिक मेथड्स यूज करता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस, क्वांटिटेटिव डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। फिर आते हैं पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी का जो नोमोथेटिक अप्रोच है वो, तो इसके बाद हम पर्सनालिटी पढ़ने वाले हैं, तो आपको उस टाइम पे इजी हो जाएगा समझना कि नोमोथेटिक अप्रोच क्या होता है। तो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होता है पर्सनालिटी पढ़ने का, वो ये होता है कि इंडिविजुअल्स को कंपेयर किया जा सके ट्रेट के बेसिस पे या फिर डायमेंशंस के बेसिस पे, जो कि सब में कॉमन है। ये नोमोथेटिक अप्रोच है, और इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, आइसिंग्स टाइप, हैंस आइसिंग्स टाइप, और रेमंड कैटल 16 पीएफ ट्रेट थ्योरी। तो इसमें बेसिकली इंडिविजुअल्स को कंपेयर किया जा सकता है, ये दो थ्योरी यूज करके इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को कंपेयर किया जा सकता है। ये दोनों अज्यूम करते हैं कि एक नंबर होता है, स्मॉल नंबर होता है ट्रेड्स का, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है पर्सनालिटी का, और सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर किया जा सकता है इन डायमेंशंस के क्रॉस। ये दो थ्योरी हमें यही बताती हैं। तो जब हम पढ़ेंगे आइसेंक का पेन मॉडल और रेमंड कैटल का पीएफ थ्योरी, पीएफ ट्रेड थ्योरी, तो इट वुड बी लाइक वो नोमोथेटिक अप्रोच पे बेस्ड है।
इसके बाद हम स्ट्रेंथ समझ लेते हैं नोमोथेटिक अप्रोच की। इसको साइंटिफिक समझा इस अप्रोच को साइंटिफिक माना जाता है क्योंकि ये हमें प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, प्रिडिक्ट कर सकता है ये, और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। इसमें लार्ज ग्रुप की इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्व होती है, ऑब्जेक्टिव होता है ये काफ़ी, और कंट्रोल्ड मेथड में ये हो रहा है, कंट्रोल्ड मेथड यूज़ करके, तो रेप्लिकेशन और जनरलाइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसने साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया साइंटिफिक बनाने में, लॉज और थ्योरीज को डेवलप करके, जिनको हम एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं। और इसकी लिमिटेशंस क्या है? प्रिडिक्शंस सिर्फ ग्रुप के बारे में बन सकती हैं, वो हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होती। और ये जो अप्रोच है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक इंडिविजुअल को एक यूनिक बीइंग की तरह ट्रीट नहीं करता। फिर आ जाते हैं हम इडियोग्राफिक अप्रोच पे। तो पहला पॉइंट ये है कि जो इडियोग्राफिक अप्रोच होता है, ये फोकस करता है इंडिविजुअल्स को समझने में उनके यूनिक कॉन्टेक्स्ट में। बेसिकली इसकी एम होती है स्पेसिफिक को अनकवर करना, जो चीज़ एक इंसान में स्पेसिफिक है उस चीज़ को अनकवर करना, इंडिविजुअलाइज्ड फैक्टर्स को अनकवर करना या एक्सपीरियंसेस को अनकवर करना जो कि एक पर्सन का बिहेवियर बना रहे हैं, या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जो भी है एक इंसान की, कैसे क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ करके और इन डेप्थ एनालिसिस यूज़ करके इंसाइट गेन करना दूसरों की लाइफ्स में। जो टर्म इडियोग्राफिक है, ये ग्रीक वर्ड से आई है ईडियोस, जिसका मतलब होता है ओन या प्राइवेट। साइकोलॉजिस्ट जो कि इस एस्पेक्ट में, इस अप्रोच में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हर एक इंसान में क्या यूनिक होता है, हर एक इंसान में क्या यूनिक चीज़ है। कोई भी जनरल लॉज पॉसिबल नहीं होती, चांस की वजह से, फ्री विल की वजह से, या इंडिविजुअल्स की यूनिकनेस की वजह से। ये जो अप्रोच है, ये क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड करता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है इंडिविजुअल्स को एक पर्सनल और डिटेल्ड वे में। जो मेथड्स ये वाली रिसर्च इंक्लूड करती है, उसमें केस स्टडीज आ जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आ जाते हैं, सेल्फ रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे मेथड्स ऑफ रिसर्च इंक्लूडेड होते हैं ईडियोग्राफिक अप्रोच में। फिर हम देखते हैं पर्सनालिटी का इडियोग्राफिक अप्रोच। तो जो कार्ल रॉजर्स थे, जो कि एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था क्यू सॉर्ट। तो जो पहले जो सब्जेक्ट था, उसको एक सेट ऑफ कार्ड्स दिया गया, लार्ज सेट ऑफ कार्ड्स दिया गया, सेल्फ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट के साथ। हर हर एक कार्ड पे सेल्फ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट लिखा था, जैसे कि आई एम फ्रेंडली, आई एम एम्बिशियस। और सब्जेक्ट को बोला गया कि वो सॉर्ट करे कार्ड्स को पाइल्स में। बेसिकली एक पाइल में वो स्टेटमेंट्स, जैसे कि जो चीज़ें वो सबसे ज़्यादा रिजेंबल करता है, जिन चीज़ों से वो सबसे ज़्यादा रिजेंबल करता है, और एक लीस्ट लाइक मी, कि वो इन ट्रेड से सबसे कम लाइक रिलेट करता है। तो ऐसे वन और मोर पाइल्स फॉर स्टेटमेंट्स वो कर सकता था। उसको पाइल्स में रखना था उन कार्ड्स को। तो क्यू सॉर्ट में जो नंबर ऑफ कार्ड्स थे वो वेरी कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ फाइल्स हो सकते हैं, कितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि मैं अब कैसा हूँ, मैं कैसा हुआ करता था, या फिर मेरा पार्टनर मुझे कैसे देखता है, या फिर मैं अपने आप को कैसे देखना चाहता हूँ। तो फिर बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल होता है इस चीज़ में। तो बेसिकली हर तो ये अप्रोच हमें बताता है कि हर इंसान की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, और वो अपने आप को किसी भी वे में डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये आ गया इडियोग्राफिक अप्रोच में। कार्ल रॉजर का जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था पर्सनालिटी को लेके, वो इडियोग्राफिक अप्रोच में आता है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इसका फोकस एक इंसान पे होता है। गॉर्डन एल्बर्ट ने आर्ग्यू किया था कि हर एक इंसान को जाना जा सकता है एक इंसान की तरह, और तभी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एक इंसान क्या एक गिवन सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। ये जो फाइंडिंग्स थी, ये सोर्स ऑफ आइडियाज या हाइपोथेसिस के लिए यूज की जा सकती है इडियोग्राफिक अप्रोच की, बाद में स्टडी करने के लिए, बाद में किसी नए कंसेप्ट को समझने के लिए। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम चाहिए, पैसा चाहिए,
और अगर एक रिसर्चर नोमोथेटिक अप्रोच यूज़ करता है तो एक क्वेश्चनर या साइकोमेट्रिक टेस्ट या एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जा सकता है और जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत क्विकली आ जाएगा, बट ईडियोग्राफिक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, पैसा लेती है। ओके, सो एक बार हम दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि नोमोथेटिक रिसर्च जनरल प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स पे फोकस रखती है और ईडियोग्राफिक रिसर्च यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल केसेस पे फोकस रखती है। नोमोथेटिक जनरलाइजेशन एस्टेब्लिश करने की सोचती है और ईडियोग्राफिक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और यूनिकनेस को कैप्चर करने की कोशिश करती है। नोमोथेटिक रिसर्च जो होती है वो लार्ज सैंपल्स को एम्फेसाइज करती है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करती है। ईडियोग्राफिक रिसर्च इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एम्फेसाइज करती है और क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करती है। नोमोथेटिक रिसर्च यूनिवर्सल कॉजल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना चाहती है। ईडियोग्राफिक रिसर्च जो होती है वो कंटेक्सचुअल और सब्जेक्टिव रियलिटीज जानने की कोशिश करती है। नोमोथेटिक रिसर्च कॉमनैलिटीज देखती है एक ग्रुप के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में। ईडियोग्राफिक रिसर्च इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करती है, उसी को एक्सप्लोर करती है। नोमोथेटिक रिसर्च को हम प्रिडिक्शंस करने के लिए यूज़ करते हैं या जनरलाइजेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं, और वहीं पे ईडियोग्राफिक रिसर्च को हम स्पेसिफिक केसेस या किस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए यूज़ करते हैं। नोमोथेटिक लोगों को जनरलाइज करने का अटेम्प्ट करती है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज यूज करती है, न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड होती है। ईडियोग्राफिक रिकॉग्निशन ऑफ यूनिकनेस करती है, पे फोकस करती है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यूज करती है और यूनिकनेस पे बेस्ड होती है, एक इंसान की यूनिकनेस पे बेस्ड होती है। So I hope this idiographic and nomothetic approach is clear to you now. If you have any doubt, please do ask in the comment section. Thank you so much for watching the video. See you all in the next video.